गाइस, सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 12 2023 में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेकंड वीडियोस लेके आए हैं 6 क्वेश्चन के बाद। फर्स्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड वीडियोस में आपका 7वां क्वेश्चन से शुरू किया है और टोटल मिला के आपके एग्जाम्स बोर्ड में आने वाले सप्लीमेंट्री रीडर से हमने 11 और 12 क्वेश्चंस ही चुने हैं जो कि आपके किसी न किसी पेपर के बोर्ड में आ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं, संभावित है। हु वाज सदाव, 7वां क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे जिसमें पहला ये 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज सदाव, सदाव कौन थे। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उनका घर कहां पर स्थित था। तो हु वाज सदाव, सदाव कौन थे, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहां पर स्थित था। तो आंसर देंगे हम कि सदाव वाज ए जापानीज सर्जन, सदाव वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। जापानी सर्जन कहने का मतलब कि जापानी शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। सर्जन का मतलब शल्य चिकित्सक होता है और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। तो सदाव कौन थे, तो आंसर में लिखेंगे कि सदाव वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। सदाव एक जापानी सर्जन और जापानी शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। हिज हाउस वाज लोकेटेड या हिज हाउस वाज सिचुएटेड, दोनों आप लिख सकते हो, लोकेटेड या सिचुएटेड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या। तो हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, सी कोस्ट में समुद्र तट। तो उनका जो घर था वो समुद्री तट पे स्थित था, समुद्र तट के किनारे स्थित था। वेयर ही लिव्ड, जहां पर वह रहते थे, विद हिज वाइफ हाना, यानी अपनी पत्नी हाना के साथ, एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चों के साथ। तो जहाँ पे वह अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। तो ये आंसर हुआ कंप्लीट। सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ पर स्थित था। तो सदाव वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, सदाव जो थे वो जापानी शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, उनका घर जो था वो समुद्र तट के किनारे स्थित था। वेयर ही लिव्ड विद हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रन, जहाँ पे वह अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज अ विजार्ड, जादूगर कौन था। व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, कहानी में उसकी क्या भूमिका थी। तो जादूगर कौन था और व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, कहानी में उसकी क्या भूमिका थी। तो द विजार्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज, तो जैक की कहानियों का एक पात्र है। विजार्ड कौन है, तो जैक की कहानियों का पात्र अथवा चरित्र है। कैरेक्टर दोनों को चरित्र या पात्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे पात्र या चरित्र दोनों में से आप कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो द विजार्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरी, जैक की कहानियों का एक पात्र या एक चरित्र है विजार्ड, जादूगर। हु यूजुअली प्रेजेंट्स, जो सामान्यतः प्रस्तुत करता है द सॉल्यूशन टू व्हाट योर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, यानी जो भी समस्या का सामना रोजर कर रहा होता है। व्हाट एवर प्रॉब्लम मीन्स जिन समस्याओं का सामना रोजर इज फेसिंग, रोजर कर रहा होता है। तो जिन समस्याओं का सामना रोजर कर रहा होता है उनके हल को सामान्यतः प्रस्तुत करता है वह विजार्ड, यानी वह जादूगर। तो कहने का मतलब जादूगर क्या है, जैक की कहानियों का एक चरित्र है जादूगर, और जो सामान्यतः प्रस्तुत करता है उन समस्याओं के हल को जिसका रोजर सामना कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द बेसिक टेल, मींस आधारभूत जो बेसिक मौलिक कहानी, जो टेल का मतलब कहानी, ज्यादा कथाएं होती हैं। तो कहानियां जो आधारभूत कहानी या मौलिक कहानी सुनाई गई थी टोल्ड बाय जैक, कहने का मतलब कि जैक के द्वारा सुनाई गई आधारभूत कहानियां क्या थी। तो जैक ने क्या कहानी सुनाया था। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि द बेसिक टेल वाज दैट, कहने का मतलब कि मौलिक कहानी थी। मौलिक कहानी या आधारभूत कहानी यह थी कि अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम सामान्यतः क्या था, रोजर था। एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा प्राणी था, सॉरी, अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, सामान्यतः जिसका नाम रोजर था, हैड सम प्रॉब्लम, उसे कुछ समस्या थी, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास
गया था। तो उसे कुछ समस्या थी, अपनी समस्याओं को लेकर के एक छोटा सा प्राणी जिसका नाम रॉजर था, वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास गया था, एक छोटे से उल्लू के पास गया था। द आउल टोल्ड हिम, उस उल्लू ने उसे बताया था टू गो टू द विजार्ड, कि वह जादूगर के पास चला जाए। एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल, और विजार्ड जो है वो एक जादुई छड़ी से प्रदर्शित करेगा दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उसकी समस्या को वो अपनी जादुई छड़ी से जादूगर जो है सुलझा देगा। तो ये कहानी जो मौलिक कहानी थी वो जैक के द्वारा सुनाई गई थी। तो मौलिक कहानी यह थी कि एक छोटा सा प्राणी सामान्यतः जिसका नाम रॉजर था, उसे कुछ समस्या थी और वह एक बुद्धिमान छोटे से उल्लू के पास गया था, और वह उस उल्लू ने एक जादूगर के पास जाने की सलाह दी थी, उस जादूगर के पास जाने को कहा था, और वह जादूगर जो है अपनी जादुई छड़ी से उसकी समस्या को क्या करेगा, सुलझा देगा। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, हाउ डिड डेरी केम इन हिज कांटेक्ट, डेरी जो है उनके संपर्क में कैसे आया। तो मिस्टर लैम्ब कौन थे और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया था, हाउ डिड डेरी केम इन हिज कांटेक्ट, मिस डेरी उनके संपर्क में कैसे आया था, व्हाइल मिस्टर लैम्ब कौन थे। तो मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति थे, who has a teen leg, जिसकी एक टीन की पैर थी, and lived in a big house, और एक बड़े घर में रहते थे। तो आंसर यहाँ से कहेंगे कि मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति थे, who has a teen leg, जिसके पास टीन का पैर था, and lived in a big house, और एक बड़े घर में रहते थे, with a lovely and enormous garden, जिसमें क्या था, एक सुंदर सा और बड़ा सा बागीचा, यानी ऐसे घर, एक बड़े घर में रहते थे जिसमें एक सुंदर सा और बड़ा सा बागीचा था। तो मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनके पास टीन का पैर था और एक बड़े घर में रहते थे जिसमें एक सुंदर और बड़ा सा बागीचा। डेरी कैसे उनके संपर्क में आया, तो डेरी एंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, डेरी जो है मिस्टर लैम्ब के बागीचे में जैसे ही प्रवेश किया, डेरी एंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब्स के गार्डन में डेरी प्रवेश किया by climbing on the wall, मीन्स दीवार पे चढ़ करके, and और he thought it was, इससे सोचा कि to be a lonely place, यह एकांतवास, यह एक एकांत स्थान होगा, यानी वह सोचता है डेरी यह एकांतवास स्थान है। तो इस तरीके से मिस्टर लैम्ब के बागीचे में वो दीवार के द्वारा चढ़ करके प्रवेश कर जाता है। This way डेरी came in his contact, इस तरीके से डेरी उनके संपर्क में आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ डिड डेरीज मदर रिएक्ट, इस डेरी की माँ की प्रतिक्रिया कैसी थी, व्हेन शी केम टू नो, जब उन्हें पता चला, अबाउट डेरीज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, कि डेरी जो है डेरी अबाउट डेरीज रिटर्निंग, मींस डेरी के लौटने की टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, कि वो मिस्टर लैम्ब के बागीचे में वापस आया। तो मिस्टर लैम्ब के बागीचे में जब वो वापस आ गया तो जब उन्हें पता चला उसकी माँ को, डेरी की माँ को, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। आंसर है कि डेरीज मदर क्लाइम टू हैव हियर्ड, यानी डेरीज मदर डेरी मदर्स क्लेम, डेरी की माँ की उम्मीद थी, यानी यहाँ पे कहेंगे कि क्लेम का मतलब दावा था एक तरह से उनका, टू हैव हियर्ड मेनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब, और मिस्टर लैम्ब के बारे में बहुत सी चीजें सुन रखी थी, यानी डेरी की माँ जो थी वो मिस्टर लैम्ब के विषय में बहुत सारी चीजें सुन रखी थी, ये उनका दावा था। सो इसलिए शी डिड नॉट अलाउ हर सन टू गो देयर, इसलिए वह अपने बेटे को वहां जाने की अनुमति नहीं दी, यानी वह मिस्टर लैम्ब के विषय में बहुत सारी चीजें सुन रखी थी डेरी की माँ, उनका ये दावा था। ऐसा कहने का मतलब होता है दावा करना, ये सब शर्त रखना होता है। तो मिस्टर लैम्ब के बारे में बहुत सारी चीजें सुनने पे डेरी की माँ की ये सब रखी गई थी कि इसलिए सोसी डिड नॉट अलाउ हर सन, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जाने की अनुमति नहीं दी, टू गो देयर, वहां पर, शी हैड बीन टोल्ड, यानी उनके द्वारा ये कहा गया था, एंड वार्नेड बाय द पीपल, और लोगों को चेतावनी भी दी गई।
वह और उनके लोगों वह उनके द्वारा कैसी हैड बीन टोल्ड वह कही गई थी एंड वार्नेड बाय द पीपल और लोगों के द्वारा चेतावनी दी गई थी। तो यही प्रतिक्रिया है। थैंक यू गाइस, ये आपका क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री टीचर का भी कंप्लीट हुआ।